हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम जो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फो एंड फ्रेंड। अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, वायरस, जो फंगाई है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए हार्मफुल है। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम स्टडी करेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कम्युनिकेबल डिजीज को कोज करते हैं। जो इनकी वजह से हमें कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अब ये देखो, जो डिजीज है वो टू टाइप्स की होती है। एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को के अंदर फैलती है, वो जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और अगर आज के टाइम का हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहें तो कम्युनिकेबल डिजीज का जो एग्जाम्पल है वो कोरोना वायरस है। ठीक है, जो ये क्या होता है, ये जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो भी कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन है और जो फिर वो किसी, ठीक है, तो वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में जाता है, तो वो जो वायरस है वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है। मतलब एक द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। जो बीमारी फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है, तो वाटर हो या एयर हो, फूड हो, फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, इज कॉल्ड ए कम्युनिकेबल डिजीज। वो डिजीज कम्युनिकेबल होती है। जैसे कोरोना वायरस एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन को, ये वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल रहे। एक इन्फेक्टेड पर्सन जब किसी हेल्दी पर्सन के करीब जाता है, ठीक है, तो उसके करीब जाता है, उसके कांटेक्ट में जाता है, तो वो बीमारी उसे भी हो जाती है। मतलब जो बीमारी फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन, द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन टू द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर या फिजिकल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है वो कम्युनिकेबल डिजीज। एंड द डिजीज दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर नहीं जाती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो नहीं फैलती है, वो जो बीमारी होती है उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन is called through air, water, physical contact is called a communicable disease. Some of microorganisms cause disease in human beings, plant. कुछ microorganisms ऐसे होते हैं जो disease कर सकते हैं। किसके अंदर? humans के अंदर भी कर सकते हैं। हम human beings को भी infected कर सकते हैं, animals को भी infected कर सकते हैं, या तक कि जो plants हैं उनको भी infected कर सकते हैं। disease causing microorganisms are called pathogen. देखो, जो कोई भी हमें बीमारी होती है, किसी वायरस की वजह से हो, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो, मतलब वो जो वायरस बीमारी अगर हमें वायरस की वजह से हो रही है या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, प्रोटोजोआ की तो बहुत कम है, लेकिन जो बीमारी मेनली हमें वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वो क्या होता है, जो ये जो वायरस होता है, ये कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, वो हमारी बॉडी के अंदर आके हमें इन्फेक्टेड करते हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो। ठीक है, तो वो एक मतलब आउटसाइडर होता है जिसको हम पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन जो हमारी बॉडी के, ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बाहर से आता है और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमें इन्फेक्टेड कर देता है। तो जो भी वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो हमें इन्फेक्टेड करते हैं, हम उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा था, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये क्या, ये पैथोजेंस है। ठीक है, जो ये आउटसाइड पार्टिकल्स, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है,
और एक हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें इन्फेक्टेड करते हैं, इन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन ह्यूमंस पैथोजेंस इंटर्स इन आवर बॉडी। सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ते हैं। क्या है, पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा। इन ह्यूमंस क्या होता है कि पैथोजन इंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन टू कैरिड आउट। देखो जो पैथोजेंस हैं वो क्या है, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे एयर में प्रेजेंट हो, वाटर में प्रेजेंट हो, या फिर जो भी फूड आइटम हम खा रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाते हैं, अगर वो तो उसके कॉन्टैक्ट में जाने के बाद हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हम थ्रू एयर हो सकते हैं, थ्रू वाटर हो सकते हैं, थ्रू कॉन्टैक्ट हो सकता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, एंड थ्रू फूड वीट खा रहे हैं उसके थ्रू कॉन्टैक्ट, उसके थ्रू हमें वो जो बीमारी है हो सकती है। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर वो इंटर कर सकता है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या हम उसके जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में जाते हैं उसके थ्रू हमें वो जो डिजीज है वो हो सकती है, ठीक है। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर, एयर, फिजिकल कॉन्टैक्ट by animals are called communicable disease. Example of some कुछ communicable, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, जुकाम है। अगर फैमिली में किसी एक बंदे को जुकाम हो जाती है, अगर हम भी उस बंदे के पास जाते रहते हैं, ठीक है, उसके क्लोज रहते हैं, तो क्या हमें भी जुकाम हो जाती है। एक जुकाम क्या है, वायरस की वजह से, एक वायरल डिजीज है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है। तो अब हम ये देखते हैं कि थ्रू एयर कैसे फैलती है, थ्रू वाटर कैसे फैलती है, थ्रू फूड कैसे फैलती है, थ्रू कॉन्टैक्ट कैसे। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे थ्रू एयर वी ब्रीथ। जब एयर के थ्रू कम्युनिकेबल कैसे फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज कॉमन कोल्ड, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, या फिर आप लगा लो निमोनिया निकालो, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है, एक्सेट्रा, स्प्रेड थ्रू एयर वी ब्रीथ। ये किसके थ्रू, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये जो डिजीज है ये किसके थ्रू फैलती है, थ्रू एयर फैलती है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है, ये एयर के थ्रू फैलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, यदि कोई भी इंसान है वो जुकाम से सफर है, कॉमन कोल्ड, उसे जुकाम हो रही, सर्दी हो गई उसे, तो वो जब उसको छींकें आती है जुकाम के अंदर, जब छींक आएंगी तो उसके छींकों के अंदर क्या है, बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है, फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होती है, उसके जब वो छींकता है तो उनकी जो छींक, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से वो इन्फेक्टेड है। तो जब कोई भी हेल्दी पर्सन वो छींकेगा और उसके कांटेक्ट में जाएगा और उसी एयर को वो ब्रीथ करेगा, मतलब जब वो सांस लेगा उसी एयर में, तो क्या होगा, जो उस एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो प्रेजेंट है, वो क्या, वो उस जो हेल्दी पर्सन है जब वो सांस लेगा तो उसके अंदर चले जाएंगे थ्रू एयर, ही या सी जो भी है वो सांस लेगा ब्रीथ के थ्रू, वो उसके बॉडी के अंदर चले जाएंगे, उसको बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी होती है, उसमें भी हमें खांसी वगैरह आती है, ठीक है, और मलगम वगैरह भी आता है इसमें, वो जब हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में भी अगर कोई पर्सन जाता है, उसमें अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसकी वजह से अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से गुजर रहा है, सांस ले रहा है, उसी टाइम पे वो उस एयर के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो जब वो सांस लेगा तो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो वो जो बंदा है हेल्दी पर्सन वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस तरह एयर के थ्रू तो डिजीज ऐसे फैलती है, ठीक है। इसलिए हमें अपने हाथों को हैंड, अगर कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, इसलिए हमें उसके कांटेक्ट में नहीं जाना, अपने नाक को कवर करके रखना चाहिए, अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है थ्रू वाटर वी ड्रिंक।
कि जो हम पानी पीते हैं थ्रू वाटर वी ड्रिंक, उससे ये जो डिजीज है वो किस तरह से फैलती है। जैसे टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, जॉन्डिस वगैरह है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर ए हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर, थ्रू कोई भी पर्सन, कोई भी अगर बंदा है तो उसको टाइफाइड है, पोलियो है या फिर उसकी जॉन्डिस है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब वो पर्सन थ्रू एयर थ्रू वाटर ENC ड्रिंक्स इन्फेक्टेड, अगर वो पानी पी रहा है और उसी उसके वाटर को कोई इन्फेक्टेड बंदा पानी पी लेता है, आफ्टर फ्रूट्स और एनी अदर नेचुरल कैविटी वी आर एडवाइज टू ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर, ठीक है। अगर कोई बंदा पानी पीता है उसके पास है तो इसलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि जब भी हम पानी पिए तो हमें पानी को हमेशा गर्म करके पीना चाहिए, ठीक है। मैनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम उसे बॉईल करते हैं टेम्परेचर के अंदर वो मर जाते हैं, ठीक है। जो हमारा वाटर वो बिल्कुल प्योर हो जाता है, इसलिए हमें वाटर को पहले गर्म करके फिर ठंडा करके उसे हमेशा पीना चाहिए। वाटर के थ्रू इस तरह फैलती है। दूसरा है थ्रू फूड वी ईट, जैसे कि थ्रू फूड भोजन के थ्रू, अगर भोजन के थ्रू हम देखें एक जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन द सोयल, कोई भी बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये क्या सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द सोयल फ्रॉम वेयर द वे इंटर्ड आवर फूड, और जहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें अपना फूड मिलता है। देयरफॉर वी शुड वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अप, जब हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो हमें मिट्टी वेजिटेबल्स वगैरह नीचे लगती है ना, तो ज़मीन के पास, तो क्या होता है हमें उनको हमेशा वॉश करके खाना चाहिए, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आफ्टर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम द मार्केट एंड बिफोर ईटिंग देम, मार्केट से लाने से पहले हमें उसे सबसे पहले धोना चाहिए फिर उसको खाना चाहिए, क्योंकि कई बार मिट्टी के अंदर कुछ फंगाई वगैरह लगी हुई होती है, ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज होती है, उसकी वजह से हमें डिजीज हो सकती है। थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, थ्रू इंसेक्ट्स और एनिमल से डिजीज हमें किस तरह होती हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट एक्ट एज ए कैरिज ऑफ डिजीज कॉजिंग, कुछ इंसेक्ट कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैरी करके लेकर आते हैं। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स, जो भी एनिमल है या इंसेक्ट है, जो देखो हमने अभी पढ़ा था पैथोजेंस, कोई भी वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इंसेक्ट और ह्यूमन्स ये क्या करते हैं कि ये वेक्टर कहलाए जाते हैं, मतलब कि जो उस बीमारी को कैरी करके लेके आते हैं, उस डिजीज को, चाहे वो डिजीज बैक्टीरियल डिजीज हो, फंगाई डिजीज हो, वायरल, जो भी जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये कैरी करके लेके आते हैं और जिनसे हम इन्फेक्टेड होते हैं, प्लांट्स इन्फेक्टेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स इन्फेक्टेड होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जो इस बीमारी को कैरी करके लेके आते हैं। वेक्टर्स कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, इनको हम वेक्टर बोलते हैं और ये उस डिजीज को कैरी करके लेके आते हैं, उस डिजीज को कैरी करके लेके आते हैं फ्रॉम डिजीज माइक्रोब्स एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और इससे क्या होगा, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसे कैरी करेंगे तो ये जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाइज के अंदर। अब देखो ये जो मक्खियां हैं ये हर जगह पे बैठती है, ये अच्छी चीज़ें पे भी बैठती है, गंदगी के ऊपर भी बैठती है, ठीक है। हाउस फ्लाई कलेक्ट्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑफ इट लेग्स एंड माउथ, ये क्या करती हैं, ये डिजीज को कलेक्ट करती है, इनका जो लेग्स होता है और इनका जो माउथ होता है उनके थ्रू, ठीक है। माउथ किसी भी चीज़ पे बैठेंगी तो उनके अपने लेग्स को उस मटेरियल के ऊपर रखती है, रखने के बाद अपने माउथ से उसको खाती हैं, ठीक है, या जो भी करती हैं। फेसिस एंड अदर माउथ पार्ट्स फ्रॉम फेसिस एंड अदर ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो या फिर किसी भी एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का, प्लांट्स का कोई भी फेसिस हो, उनका वेस्ट मटेरियल उनके ऊपर जाके बैठ भी जाती है, फीड करती है, तो इनके लेग्स फिर वहाँ के उसके ऊपर टिकते हैं। द सेम हाउस फ्लाई व्हेन सिट ऑन, और वही अगर हाउस फ्लाई जो किसी भी प्लांट एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के फेसिस के ऊपर बैठती है, वेस्ट मटेरियल पे बैठती है, अगर वही हाउस फ्लाई फिर आके हमारे फूड आइटम पे बैठ जाती है, हमारी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के ऊपर
बैठ जाती है, तो ये क्या करती है, वहां से जो डिजीज कैरी करके लगी है वो वहां ऊपर आके ऊपर छोड़ देती है। द सेम हाउस फ्लाई व्हेन सिट ऑन एक्सपोज्ड फूड आइटम्स, हमारे अगर हमारा कोई फूड आइटम खुला रखा है उसके ऊपर आके बैठ जाती है, लीव्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन द फूड, तो वो उन माइक्रोब्स को क्या करती है, लीव्स द माइक्रोब्स ऑन द फूड आइटम, हमारे उस भोजन के ऊपर उन माइक्रोब्स को छोड़ देती है, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, व्हेन वी कंज्यूम सच फूड, और जब हम उस खाने को खाते हैं वी गेट इन्फेक्टेड, हम बीमार हो जाते हैं, वो जैसे कि फिर उससे हमें क्या हो सकता है, हमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, हमें टाइफाइड हो सकता है। तो स्प्रेडली हाउस फ्लाइंग थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये मेनली किसके वजह से होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, जो खुला कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये हाउस फ्लाई बीमारी कैसे फैलाती है, जो वेस्ट मटेरियल के ऊपर जाके, हमारे फेसेस के ऊपर जाके जो बैठती हैं, वहां से ऊपर हमारे जो एक्सपोज फूड आइटम है, वाटर के पानी के ऊपर बैठती है, हमारे फूड आइटम के ऊपर, उसके थ्रू जो है हमारे डिजीज फैलाती है, ठीक है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम, हमें हमेशा अनकवर्ड फूड आइटम को खाने से या ड्रिंक करने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब थ्रू मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, उसके बाद नेक्स्ट हम इसी के अंदर पढ़ेंगे मॉस्किटोज। ये हमने हाउस फ्लाई पढ़ा था कि वो कैसे कैरी कर दी, अब हम मॉस्किटोज, चलो मॉस्किटो के बारे में पढ़ते हैं अब। ए फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो, कोई एक फीमेल एनाफ्लिस है, ठीक है, जो फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो है वो क्या करती है, सक्स द ब्लड ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। जो फीमेल एनाफ्लिस है, जो फीमेल मतलब फीमेल जो एनाफ्लिस मॉस्किटोज होती है, मॉस्किटोज के अंदर, मच्छर के अंदर जो फीमेल होती है वो शक करती है ह्यूमन ब्लड को, ठीक है, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के ब्लड को हमारे ऊपर बैठती है और उसे डंक मारती है, ठीक है, ब्लड को सक करती है ह्यूमन बींग्स। वाइल सकिंग द ब्लड इज ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम, इट ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम। अगर वाइल सकिंग ब्लड जो जब वो ब्लड को शक करती है तो किसको ट्रांसपोर्ट करती है, प्लाज्मोडियम को। वाइल सकिंग द मतलब ड्यूरिंग सकिंग द ब्लड सकिंग के दौरान जो प्लाज्मोडियम होता है वो उसको ट्रांसमिट करती है इनटू ह्यूमन ब्लड। जो उसकी बॉडी के अंदर जो वायरस जो प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मोडियम जिसे हम बोलते हैं, वो अपने प्लाज्मोडियम को किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर छोड़ देती है, ट्रांसमिट कर देती है जब वो ब्लड को शक करती है, ठीक है। कॉजेज मलेरिया, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है, और इसकी वजह से हमें क्या होगा, मलेरिया होगा। और जो एडिस मॉस्किटोज एक्ट्स एज ए कैरियर्स ऑफ डेंगू वायरस, जो एडिस मॉस्किटोज है उसकी वजह से डेंगू बीमारी होती है, हमें जो डेंगू डिजीज होती है उसकी वजह से हमें वो होता है, ठीक है, वायरस, जो डेंगू वायरस है वो डिजीज होती है। ऑल द मॉस्किटोज ब्रेड, देखो जो फीमेल एनाफ्लिस है वो किसी भी जब हेल्दी पर्सन के ऊपर, हेल्दी पर्सन को शक करती है, उसके ऊपर बैठ के उसके ब्लड को शक करती है, उसे बाइट करती है, तो बाइट करने के दौरान जब वो ब्लड को शकिंग कर रही थी उसी दौरान जो वायरस है उसके अंदर प्लाज्मोडियम, उसको छोड़ देती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो ब्लड को शक कर लेती है, और उससे क्या होता है, हमें उस वायरस की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये तो था फीमेल एनाफ्लिस की वजह से हमें मलेरिया होता है, लेकिन एडिस जो मॉस्किटोज होती है उनकी वजह से जो हमें डेंगू है वो होता है, ठीक है। तो ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड्स इन वाटर, जितनी भी मॉस्किटो है इनकी जो ब्रीडिंग होती है, ठीक है, ब्रीडिंग मतलब कि प्रजनन जो भी होता है ये वो किसके अंदर होती है, वाटर के अंदर होती है, ठीक है। hence one should not let water collect in corridors, tile, देखो फ्लावर पोट्स etc by keeping our surroundings clean। इसलिए हमें कभी भी जो वाटर है उसको अपने घर के आसपास अगर कोई गड्ढे वगैरह हो, जोड़ तालाब, उसमें ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। पॉन्ड्स वगैरह हो, जो हमारे घर में हम कूलर यूज़ करते हैं, फ्लावर पोट्स यूज़ करते हैं, घर के पास नाली वगैरह उसके अंदर वाटर को स्टोर करके नहीं रखना, स्टोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम क्लीन वाटर होना चाहिए, तो उसको चेंज करते रहना चाहिए, फिर उसको कभी भी स्टोर करके इकट्ठा जमा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटोज है जो ह्यूमन ब्लड को शक करती है, उसके बाद प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, तो उस वायरस की वजह से हमें मलेरिया होता है।
ठीक है। और जो एडिस मॉस्किटोज है, जो डेंगू वायरस की उसके अंदर जो उसकी वजह से हमें जो इस वायरस की वजह से जो हमें डेंगू का रोग होता है, ये क्या करते हैं, ये जो वायरसेस हैं ये मेनली ये जो मॉस्किटोज है ब्रीड करते हैं, इन जो ब्रीडिंग होती है वाटर के अंदर होती है। तो ठीक है, इसलिए हमें वाटर को कभी इकट्ठा नहीं होना ताकि ज़्यादा मच्छर वगैरह ना हो। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, क्योंकि अगर हम वाटर को कलेक्ट करके रखेंगे तो वहाँ पे कलेक्ट वाटर के अंदर ये क्या करेंगे, इनकी ब्रीडिंग होगी। इसलिए अगर जब हम वाटर को कलेक्ट नहीं रखेंगे तो वह जब मच्छर आएंगे ही नहीं तो वहाँ उनकी ब्रीडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमें इनकी ब्रीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें कभी भी स्टंटेड वाटर अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिजीज किस तरह से फैलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनरल प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट माइक्रोबियल डिजीज, कुछ प्रिवेंट्स दिए गए हैं माइक्रोबियल डिजीज से बचने के लिए, ये आपको पढ़ने हैं।